हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द मास्टर एकेडमी पर। सीबीएसई बोर्ड 11th क्लास का चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेक्चर नंबर 9। इससे पहले मैं आपको 8 लेक्चर दे चुका हूं। आप अपने सारे लेक्चर YouTube चैनल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। आपको सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी डाटा है, जितने भी सवाल है, या आपका NCERT के हैं, RS के, IRT के, सारे सवाल आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रूफ, यानी लेक्चर 9 हमारा स्टार्ट होता है। तो अब जो क्वेश्चन चलेंगे हमारे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन चलेंगे, तो हमें या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है, या राइट हैंड लेके लेफ्ट हैंड। तो हमारा फिलहाल हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड आप प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका चलता है, तो हम लिखते हैं, हमने नोट कर लिया है। बस एक ध्यान रखिए, पाई की वैल्यू 180 होती है, और 180 को जब किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो उसी के अनुसार आप वैल्यू लोगे। ठीक है, 63 यानी कि आप क्या हो गए 30। तो इसी तरह हम रखेंगे। तो जब भी स्क्वायर आपको आए तो पाई बाई 6 को अंदर रखिएगा, स्क्वायर ऊपर कर लीजिएगा, ओपन यानी ब्रैकेट के, कॉस पाई बाई 3 स्क्वायर कर लीजिएगा, 10 पाई बाई 4 का स्क्वायर, यानी कि पावर है वो आप ब्रैकेट के ऊपर रखिएगा। अब हम लिख सकते हैं पाई, यानी 6 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 30 निकल के आएगा। तो आप कह सकते हैं 30 डिग्री का होल स्क्वायर। इसी प्रकार 3 से 180 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा cos 60 होल स्क्वायर, माइनस 4 से 180 को डिवाइड करेंगे तो आपका 45 डिग्री का होल स्क्वायर। तो आपको टेबल से प्राप्त कर सकते हैं कि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसके ऊपर होल स्क्वायर चल रहा है आपका। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका होल स्क्वायर, माइनस आपका tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 यानी कि 1/4, 1/4 माइनस 1। तो हमें प्रूफ करना है क्या, माइनस के 1/2। तो हम एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 1 + 1 -4, 1 और 1 2 हो जाएंगे, और -4 बढ़े हैं तो आपका आ जाएगा -2/4। इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा माइनस के 1/2, यानी कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। एक एक चीज मैं बड़े आराम से बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 cos स्क्वायर पाई बाई 3। ठीक है, प्रूफ करना है हमें 3/2। चलिए, अभी मैंने आपसे बताया कि जब भी स्क्वायर हो या कोई संख्या उसे बाहर कर लीजिएगा ब्रैकेट के, और sin पाई बाई 6 लिखिएगा और स्क्वायर को ब्रैकेट के ऊपर लगा दीजिएगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं cosec 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, मल्टीपल में है, इसको भी मल्टीपल में हो तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर ऊपर कर लीजिएगा। क्लियर, देखिए 2 sin 6 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा होल स्क्वायर, प्लस जब भी आपको इस तरह से मिले 7 पाई बाई 6 तो आप करिएगा 180 और 6 3 जा और 7 3 जा 21 और 0। तो यानी कि सॉल्व करके जो आपका आएगा cosec 210 का होल स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर। क्लियर, अब हमें वैल्यू रखनी है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस देखिए अगर आपको cosec 210 की वैल्यू निकालनी है तो इसको आप ब्रेक करिएगा 180 + 30 में। 180 + 30 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। यहाँ आपको पता है कि tan और cot प्लस के होंगे, अदरवाइज माइनस के होंगे, और 180 की वैल्यू सेम आती है। तो हम इसे लिख सकते हैं cosec 30। क्लियर, पर चिन्ह का आएगा माइनस का, इसका आएगा माइनस का। तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो आपको इसे लिखेंगे cosec 180 + 30 डिग्री होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है,
tan 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 इंटू 1/4 प्लस इसको आप लिख सकते हैं कोसेक 30 माइनस के लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर चल रहा है तो 2/1/4 प्लस कोसेक 30 यानी कि कोसेक 30 का होता है 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4। तो आप कर सकते हैं 2 1 जा 2 2 यानी 1/2 यहाँ मिलेगा आपको, अगर माइनस से स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू 1/4, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 3/2। तो हमें जो प्रूफ करना था वो 3/2 प्रूफ करना था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, बस वैल्यू पुट करनी है, सीक्वेंस से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको दिया है cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5/6। इसमें गलती होने के क्वेश्चन में कम चांस होते हैं, क्योंकि साइड में जो प्रूफ करना होता है यदि वो हमारा आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं cot π/6 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर नहीं है इसके ऊपर, तो इसे ऐसे लिख ले कोसेक 5/6 प्लस 3 बाहर रखें tan π/6 का होल स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हैं cot 6 से डिवाइड करेंगे 180 को तो आपका 30 आएगा, 30 का स्क्वायर प्लस फिर मैंने कहा था 5 इंटू π/6 लिखा हुआ है, तो आप इसे 180 करिएगा और 6 3 जा और 3 5 जा 15 तो 150 आ जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं कोसेक 150 डिग्री, 3 इसे डिवाइड करिएगा आपको आ जाएगा tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए हमारा आ जाएगा cot 30 की वैल्यू, cot 30 की वैल्यू आपको टेबल से देखनी है। अगर आप सपोज करिए आप भूल गए तो आप tan 30 की याद करिए, आप tan 30 के 1/, होते तो इसकी क्या हो जाएगी √3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी √3 का स्क्वायर प्लस इसको आप ब्रेक कर लीजिएगा 90 प्लस 60 डिग्री, ये आपका बीच में प्लस चल रहा है, 3 इंटू 1/30 यानी 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस ये प्लस के होते हैं, अदरवाइज माइनस होते हैं, तो हमारा जो आएगा प्लस का आएगा और कोसेक का उल्टा होता है सेक, तो सेक 60 डिग्री प्लस 3 इंटू 1/3 आपका आ गया 3 प्लस सेक 60 की वैल्यू आपको अगर cos 60 की 1/2 होती है तो इसकी 2 हो जाएगी। क्लियर? प्लस 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 तो आपका आ जाएगा सम करके 6। तो हमें क्या प्रूफ करना था 6, तो ऑलरेडी हमारा 6 प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आपको बस आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ग्राफ याद होना चाहिए और वैल्यू चेंज करनी आनी चाहिए। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर चलता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है। क्लियर? 2 sin 3π/4 को आप अंदर रखिएगा, पावर को ऊपर ले जाइए ब्रैकेट के, 2 को बाहर रखिएगा, cos π/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बाहर रखिएगा, sec π/3 का, जैसे पहले करें सेम ऐसे। अब देखिए 3π/4 हम इसे मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 से डिवाइड होगा, 4 4 जा 4 5 जा, और आप इसे डिवाइड करोगे तो 5 15 और 12 और 130, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं sin 135 डिग्री का होल स्क्वायर। आप जानते हैं इसे लिख सकते हैं cos 4 से हो रहा था 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 2, इसे हम लिख सकते हैं sec 3 से 60 डिग्री हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिएगा इसको ब्रेक कर लीजिएगा, sin
90 प्लस 45 डिग्री, 2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर है, प्लस 2 बाय cos 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2, तो इसे रिवर्स कर देंगे यानी कट देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो आपका आ गया 90 प्लस थीटा, आपका कहाँ आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट आपका क्या होता है साइन प्लस का होता है, तो कॉस आ जाएगा आपके 45 का होल स्क्वायर, अपोजिट होता है प्लस, इसको आ रहा है तो क्या आ जाएगा 1/2 आएगा, प्लस 2 × 4, 2 2 जा 4, तो हमारा है 2, इसमें वैल्यू आएगी 1/√2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, 4 2 जा 8, 2 × √1 यानी स्क्वायर है, तो आपका क्या आ जाएगा 2 + 1 + 8, 2 2 जा 1 यानी कि आपका 1 बार गया, तो आपका आ जाएगा 1 + 1 + 8 यानी कि 10। हमें प्रूफ क्या करना था 10, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो चुका है, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बस आपको वीडियो बड़े ध्यान से देखनी है और समझना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आगे मैं इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आता है 5, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 10² π/3 + 2 cos² π/4 + 3 sec² π/6 + 4 cos² π/2। हमें प्रूफ करना है 8। चलिएगा सेम वही हमें करना है जो पहले हमने करा। अब हम चाहेंगे तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 से 6 डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 60 डिग्री और बाहर कर देंगे स्क्वायर, ऐसी 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45 डिग्री स्क्वायर, 6 से डिवाइड करेंगे तो 330 बार जाएगा 30 स्क्वायर, प्लस 4 बार है, ये आपका π/2 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 90 का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिएगा 10 60 की वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर प्लस 2, 45 वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 30, सेक 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 यानी 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 4, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो आपका √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 × 1/2 आएगा, यहाँ आपका 3 × 2 4/2 2 4 होता है, और 3 + 0, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, 3 + 1 3 + 4, और जब ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 8। तो हमें प्रूफ करना था 8, तो आपका प्रूफ हो चुका है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भी आपको लगता है कि ज़्यादा तेज पढ़ाया जा रहा है कमेंट्स में लिख दीजिएगा, या ज़्यादा मंदा पढ़ाया जा रहा है वो भी कमेंट्स में लिख दीजिएगा, उससे आपको उसमें आगे में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें कुछ चेंजिंग करूँगा जो आपके अकॉर्डिंग जैसा आप कहते रहें। यदि आपको इसके अलावा चैप्टर चाहिए तो आप पहले वो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है, sin π/6 cos 0 + sin π/4 cos π/4 + sin π/3 cos π/6। प्रूफ करना हमें 7/4। चलिएगा डायरेक्ट लिखेगा, 6 से 180 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 डिग्री, और cos 0 आपको गिवन है, 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है 45 डिग्री, इसी तरह cos 45 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री, और 6 से डिवाइड करेंगे तो cos 30 डिग्री। इनकी वैल्यू टेबल से लिख सकते हैं आप। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 45 डिग्री 1/√2 होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2। इसी प्रकार sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और cos 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है। क्लियर। चलिएगा यहाँ आपका 1/2 आया, ये मल्टीपल करेगा तो 1/2 आएगा, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई 3 होगा 2, आप एलसीएम ले सकते हैं, 2 आपको मिलेगा तो 1 + 2 + 3, तो आप इसको सम करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 × 6/3।
3। हमें प्रूफ करना है 7/4। ठीक है, एक बार फिर मैं रिपीट कर लेता हूँ, कोई गलती तो नहीं हुई है। चलिए, हमारा 30 हमने चेंज करा, 30 आ गया, 0 45 45 60 30। वैल्यू है हमारे पास 1/2 1 1/√2 1/√2 √3/2 √3/2। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास 1/2, रूट से रूट मल्टीपल करेगा 2 आएगा, ये आपका 3। यहाँ थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ 2 2 जब 4 हो जाएगा। क्लियर? जब एलसीएम हम 4 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा डिवाइड होगा 2 + 2 + 3, तो आप लिख सकते हैं 7/4। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो थोड़ा मिस्टेक था, ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन लिखिएगा, फॉर sin π/6 sin स्क्वायर π/3 + 3 cos π/3 tan π/4 + cosec स्क्वायर आपका π/2। हमें प्रूफ करना है 4। क्या करना है? 4। चलिएगा, इसको लिख सकते हैं हम sin 30, जब स्क्वायर हो तो ब्रैकेट लगा लेना, और ये आपका आ जाएगा sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर + 3, इसको आप लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइएगा, तो हमारा आ जाएगा cosec 90 डिग्री का होल स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर आपका तो √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे + 3 cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और cosec 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 4 × 1/2 × 3/4, 2 2 जा 4, 3 × 1/2 × 1 + 1, तो 4 से 4 कैंसिल, आपका आ गया 3/2 + 3/2। क्लियर? और +1, तो आप एलसीएम लेंगे हम 2, तो 3 + 3 + 2, यानी आप सम करेंगे तो आपका 8/2, तो आपका प्रूफ हो जाएगा 4। तो इस प्रकार हमने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, एक एक क्वेश्चन आपको कराया गया है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने की। आप चाहें तो कह सकते हैं होमवर्क यहीं से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।